ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अरे मैं क्या बोल गया? ओ भगवत का, ठीक है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छंदोग्योपनिषद के 8वें अध्याय में दो तो हमारे खत्म हो गए थे। तीसरा खंड कल पढ़ा था ना? शुरू हुआ था। नहीं, तीसरा खंड पढ़ा नहीं। शुरू होगा। अमृता पिदाना, हाँ ये पढ़ा था, ठीक है। तीसरे खंड का पहला मंत्र पढ़ा था, ठीक है। और उसका दोबारा पढ़ना है हमको ये। अभी इस पूरे 8वें अध्याय को हम एक दूसरी दृष्टि से देख सकते हैं। महत्व क्या है वो भी। अभी तक हमने ये देखा कि जो ब्रह्म ज्ञान पाने में कुछ कमजोर है, उसके लिए ये अध्याय हम लोगों ने देखा था। अब ये 6ठे और 7वें के बाद आया है। निर्विकल्प समाधि के द्वारा निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान 6ठे 7वें में करा दिया है, उसके बाद ही आया है। इसको हम ऐसा देख सकते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, कि निर्विकल्प समाधि के द्वारा निर्गुण ब्रह्म ज्ञान हो गया मान लो। वो आदमी सब समय तो निर्विकल्प समाधि में नहीं रहता है। जब वो निर्विकल्प समाधि में नहीं रहता है तो क्या करता है वो, उसका वर्णन है ना ये। उसका वर्णन है ना। वो तो अपने हृदय में ब्रह्म को देखता है ना। उसके लिए सगुण ब्रह्म ज्ञान तो है ही ना ऑलरेडी। उसके लिए ये सारा वर्णन फिट होता है कि नहीं? उदाहरण तो हम सब लोग ठाकुर और उनके शिष्यों का ही ले रहे हैं ना। तो इसलिए ये जाने के रास्ते पर की एक स्टेज है, ठीक है। पर यही लौटकर आने पर स्थायी रूप में रहने की स्टेज है। शंकराचार्य अपने अपरोक्षानुभूति इत्यादि ग्रंथों में कह रहे हैं कि ये वृत्ति लेकर के जियो नहीं तो लाइफ बेकार। अद्वैत वृत्ति दीप्त हो जाएगी, ठीक है, किंतु अद्वैत वृत्ति लेकर के रहो हमेशा, तो ये अहम ब्रह्मास्मि का रिजल्ट है। ये जितना भी अब तक हम देख रहे हैं ये सब अहम ब्रह्मास्मि का रिजल्ट है। और अहम ब्रह्मास्मि जिसका ज्ञान है वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। अब आगे जाकर के हमको एक चीज और बताई जाएगी कि इसमें से कुछ भी फिजिकल नहीं है। फिजिकल नहीं है ये। सारे पितर आगे उसके सामने आ गए तो क्या स्थूल रूप में नहीं आए, उसके अनुभव में आए। और वो तो कहीं गया ही नहीं, हमने शुरू से देखा। उसको अपनी जगह पर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। इसका अनुभव भी हमें
है बार बार। इसलिए ये अब देखते हैं हम कि क्या बोला था उन्होंने। दूसरा खंड तो पूरा उदाहरण स्वरूप था। तीसरा खंड में हाँ, सत्यान कामान आत्मा में ही है, इतना बोला था। और ये बात सही है कि नहीं? सारी दुनिया आत्मा के अंदर ही है ना। अपीयरेंस है, मिथ्या है मान लिया, पर है तो आत्मा के अंदर ही ना। आत्मा सर्वव्यापी है ना। और आत्मा जब सर्वव्यापी है तो उसके बाहर नाम की चीज पॉसिबल ही नहीं है ना। सब कुछ आत्मा के अंदर है। अब सब कुछ आत्मा के अंदर है, ये ब्रह्मज्ञ को, सेमी ब्रह्मज्ञ को बोलो या ब्रह्म ज्ञान लेकर के लौटे हुए को बोलो, सब समय अपने हृदय में नहीं है। कौन सी चीज है उसके बाहर है? वो क्यों किसी लोक में नहीं जा सकता? और इच्छा का हमने देखा कि ऐसा जो है वो क्या करता, क्या है दिन भर क्या करता है? दिन भर अपनी ब्रह्मानुभूति को ही कई प्रकार से देखता है। तो अब हम देखते हैं तीसरा खंड। ते इमे सत्या कामा अनृता पिधाना तेषां सत्यानां सताम अनृतम अपिधानम यो यो ही अस्य इतः प्रेति न तम यह दर्शनाय लभते। यानी जो ये रियलाइज नहीं करता उसका वर्णन दिखा रहे कॉन्ट्रास्ट में कि ते इमे सत्या कामा, वो जो सत्य कामनाएं हैं या काम्य ऑब्जेक्ट्स हैं, सत्य है वो। ब्रह्म के अंदर होने के कारण सत्य ही है। ब्रह्म जब चाहे उनको ले सकता है, इसलिए सत्य ही है। अंधता विधाना, साधारण आदमी के केस में वो अंधृत से, मिथ्या से सवाल आता है ना। शंकराचार्य मिथ्या कहते, उपनिषद बार बार नहीं कह रही, मिथ्या से ढके हुए वो। मिथ्या क्या है? हमारा ज्ञान। साधारण आदमी के काम तो सब ब्रह्म में ही है, ब्रह्म उसके हृदय में ही है। इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है साधारण आदमी और विद्वान आदमी किसी का। पर साधारण आदमी के लिए वो मिथ्या से ढके हुए हैं। मिथ्या माने उसका ज्ञान। अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, गीता ने जो कहा है, ज्ञान हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, स्वामी जी ने दिखाया है, पर ये ढका हुआ है। और भी तो तुम लोग चैंटिंग करते हो, उसमें तो ओम के बारे में है कि तुम ढके हुए इसको प्रज्ञा, प्रज्ञा से ढका हुआ है, ऐसा वर्णन है वहां पर, लौकिक प्रज्ञा से। तो ये जो सत्य काम है, ये मिथ्या से ढके हुए हैं। तेषाम, तेषाम माने ऑर्डिनरी लोगों का, जिनके सत्य काम हृदय में रहने वाले मिथ्या से ढके हुए हैं, उन लोगों के लिए ये जो सत्य काम है, रिपीट कर रहे हैं, सत्य का पहले फैक्ट, सत्य काम है वो मिथ्या से ढके हुए हैं। फिर कह रहे जिनके ढके हुए हैं, जिनके सत्य का मिथ्या से ढके हुए हैं, उदाहरण दे रहे, यो ही अस्य इतः प्रेति, इसका, अस्य इसका, यहां से जो मर जाता है। इसका कौन मर जाता है? भाई बेटा, बाप, माँ, इसके सगे संबंधी, इसके मित्र, कोई मर गया।
न तम यह दर्शन आय लभते, वो उसको दोबारा नहीं देख सकता। ब्रह्म के बारे में बताया ना अभी, कि वो किसी को कभी भी देख सकता है इच्छा करके, ये नहीं देख सकता। अरे कोई मरा है मतलब खत्म तो नहीं हुआ ना, खत्म तो इन दुनिया में कुछ चीज नहीं होती है ना, कहीं है, ये नहीं देख सकता उसको। इसलिए हम शब्द व्यवहार करते, तिरुभाव हो गया, तिरुभाव ने हमारे देखने के ओझल हो गया, ये इसका हाल है। फिर कहा शोक, फिर पछताता है, ए मेरे भाई कहाँ चले गए, गया क्या है, यहाँ से वहां गया है, इसको नहीं दिखता। इसका जो भी प्रिय यहाँ से चला जाता है, न तम यह दर्शन आए लभते, वो उसको यहाँ पर दर्शन के लिए नहीं मिलता। कॉन्ट्रास्ट होता है। आचार्य करे यथोक्त आत्मध्यान साधनानुष्ठानं प्रति साधकानां उत्साह जननार्थम अनुक्रोशन्ति आह, अनुक्रोशन्त्य आह। जैसे अभी तक अध्यात्म साधना बताई, उसके प्रति साधकों का उत्साह बढ़ाने के लिए अफसोस करके कह रहे हैं अनुक्रोशन। नहीं, इतनी बड़ी संधि तुम्हारे पास, तुम मनुष्य जन्म लिया, तुम्हारे हृदय में ब्रह्म है और तुम उसको प्राप्त नहीं कर रहे हो, क्या हाल है तुम्हारे। ऐसा अफसोस दिखाने के लिए बता रहे हैं, कष्टमिदं खलु वर्तते, कितनी तकलीफ की बात है। यस्य आत्मस्था शक्य प्राप्त अभी, उसके आत्मा में ही होने के लिए मिलना तो उसको आसान था, मिलना उसको पॉसिबल था, शक्य था, क्योंकि उसके अंदर ही है। फिर भी ते इमे सत्या कामा अमृता पिधाना, इसके वो सत्य डिजायर्ड ऑब्जेक्ट सारे झूठ से कवर्ड है। अब ये भाष्य समझने के लिए देखो, स्टेटमेंट ये है, पहला सेंटेंस, सत्या ते में सत्या काम अनृता पेदाना। इसको तेषाम आत्मस्थानम स्वाश्रयाणाम एव सता, वो तो उसके भीतर ही होने पर भी, उसी के सहारे रहने वाले होने पर भी, ठीक है। अब एक एक शब्द को समझाएंगे इसमें। हाँ हाँ, ये सत्याम को समझा दिया, सत्या काम अनृता पिधाना। तो पहले सत्या कामा की व्याख्या की आचार्य ने, तेषाम आत्मस्थानाम स्वाश्रयाणाम एव सताम, ये सत्या की व्याख्या हो गई। तेषाम माने उन साधकों का बाद में आया होना, ये तेषाम माने वो जो सत्य काम है उसके अंदर ही है, उसी के आश्रय से ही है, ये सत्य काम का अर्थ हुआ। सत्य काम का अर्थ हुआ उसी के अंदर है, उसी के आश्रय से रहते हैं। अब अनृता पिदाना का अर्थ करो। अनृतम का अर्थ, अनृतम बाह्य विषयेषु स्त्री अन्न भोजन आच्छादनेषु तृष्णा तन्निमित्तं च स्वेच्छा प्रचारत्वं मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वात् अनृतम इति उच्यते। ये पूरा अनृत की व्याख्या है। क्या बाहर के विषय हमारे, स्त्री अन्न भोजन आच्छादन इत्यादि, ये बाहर के हैं। तृष्णा, हमारे इसमें प्यास लगी हुई है। तन निमित्तन च, उसके कारण स्वेच्छाचारत्व, उसके कारण हम अपनी इच्छा अनुसार वर्तते हैं।
मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वात्, ये ज्ञानी हमारा पूरा मिथ्या है। अनृतम, इसको अनृत कहा है। झूठ यहाँ पर अर्थ है कि बाहर के विषयों की हमारी जो तृष्णा है, उसके लिए हम जो भी कुछ करते रहते हैं, ये हमारे मिथ्या ज्ञान के कारण हो रहा है। अमृतम इति उच्यते। ये अंधृता पिधान है ना, अंधृत का अर्थ हो, अभी अपिधान का अर्थ करें। सत्या काम अनृता पिधान, इतना स्टेट करके आचार्य ने सत्या काम की व्याख्या की, अनृत की व्याख्या की, अभी अपिधान की व्याख्या करें। तद निमित्तम सत्यानाम कामानाम अप्राप्ति इति अपिधानम इव अपिधानम। उस मिथ्या, किसका है? तो जो मिथ्या ज्ञान के कारण काम्य वस्तुएं उसके अंदर ही होते हुए भी उसको नहीं मिल रही, इसका अर्थ ढक दी गई है। अपिधान माने ढका हुआ, मानो ढका हुआ, मैंने कोई एक्चुअली एक कवर नहीं डाला है, पर उसको अप्राप्त है। इसलिए अनृत माने मिथ्या ज्ञान के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण काम में वस्तु उसके अंदर ही होते हुए भी ये सत्य का अर्थ है क्या है, उसके अंदर ही है, मिल नहीं रही उसको। इसका मतलब है कि ढकी हुई सी है। अभी ये सत्ता कामा अनृता पिधाना, यहां तक का अर्थ हो गया। कथम अनृता पिधान निमित्तम तेषाम अलाभा, ये झूठ से ढके होने के कारण नहीं मिलता, कैसे? इति उच्यते, उसको आप समझा रहे हैं अगले वाक्य में। तेषाम जो है ना मूल का, ये अब तेषाम आया। यो यो ही यस्य, यो यो ही यस्मात् अस्य जंतो पुत्रो भ्राता वा इष्ट इतो अस्मात् लोकात् प्रैति म्रियते तम इष्टम पुत्रम भ्रातरम वा स्वहृदयाकाशे विद्यमानमपि यह पुनर्दर्शन इच्छनपि न लभ्यते। इसका वही बता रहे, यो यो ही माने यस्मात्, चूंकि, हेतु बता रहे ना। अस्य जंतो, अस्य माने इस आदमी का, पुत्रो भ्राता व इष्ट, उसका जो प्यारा है, बेटा है, भाई, इतो माने अस्मात् लोकात्, प्रति माने म्रियते, तम इष्टम पुत्रम भ्रातरम वा, जो इसका पसंद का बेटा या भाई था, स्व हृदय काशी विद्यमान अभी, उसके में तो है, कहाँ जाएगा? अरे कोई भी मरा कहीं भी गया तो ब्रह्म के अंदर है ना, वो ब्रह्म के बाहर गया क्या कहीं? और ब्रह्म उसके हृदय में, तो उसके हृदय में ही है। ब्रह्म के को सारा अपने हृदय में ही मिल जाता है, पर ये हृदय में होते हुए भी वो देखने की इच्छा होने पर भी नहीं दिखता। नहीं दिखता मैंने क्या है, नहीं दिखता, इतना आसान नहीं है। रोम को देखने की तो इच्छा होती है बार बार, तो दिखता नहीं। इस प्रकार ये ढका हुआ है। अथ ये च अस्य इह जीवा, पढ़ो, अथ ये च अस्य इह जीवा, ये च प्रेता, यच्च अन्यत् इच्छन् न लभते, सर्वं तद् अत्र गत्वा विन्दते। अत्र ही अस्य एते सत्या कामा
अनृता पिधाना तद यथापि हिरण्यनिधिं निहितम् अक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि संचरन्तो न विन्देयुः एवं एव इमा सर्वा प्रजा अहरहर गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्य अनृते नहीं प्रत्युड़ा। ब्रह्मज्ञ का वर्णन साथ में इसके इसके माने ब्रह्मज्ञ के, उसके हो गए, अब इसके माने ब्रह्मज्ञ के जो भी जीवित हैं, उसके बाप बेटा भाई कोई तो जीवित है अभी, कोई मर गए हैं, या और भी कोई माने जीते मरे ये रिलेटिव्स का बताया, और भी जो भी कोई इच्छा, उसको और भी जो भी कोई इच्छा होती है, जीते हुए मरे हुए या और भी जो भी इसकी इच्छा होती है, इसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मान लो, ये चाहिए वो चाहिए खाना चाहिए, उसको तो हम जिया मरा नहीं कहते, तो उसकी जो भी इच्छा होती है वह सब उसको यहाँ जाके मिल जाता है, यहाँ जाके मिल जाता है। कहाँ? हृदय में। ब्रह्मज्ञ को उसका जो जीता है, जो मरा हुआ है, या उसकी जो भी कोई इच्छा है, उसको यहाँ जाके सब मिल जाता है। थ्रिलिंग है भाई साहब ये। यही तो सारे सत्य काम मिथ्या से ढके हुए हैं, उसके लिए ढके हुए नहीं है। यही तो सारे काम मिथ्या से ढके हुए हैं, मैंने है तो वहीं पर ना। अब जिसके मिथ्या ज्ञान है उसके लिए ढके हुए हैं, जिसका सत्य ज्ञान है वो वहां गया कि मिल गया उसको। उदाहरण एक ऐसी बात है कि यहीं पर है और नहीं मिलते, मजेदार बात बताई, इतने पास में नहीं मिलते। बोले एक जगह सोने का खजाना है और आदमी जानता नहीं, अक्षेत्रज्ञ, मैंने क्या बोलते हैं, जियोलॉजी नहीं आती उसको, क्षेत्र का ज्ञान नहीं है कि इसके खेत के अंदर क्या है। खेत में खाली उपज फल नहीं होता है, खेत के अंदर कहीं सोना गड़ा हुआ है, उसको उसका ज्ञान नहीं है। तो कितनी बार ऊपर से चल के आता जाता है, क्या फायदा? इसी तरह ये सारी प्रजा वर्णा ने ऑर्डिनरी आदमी, ये सारी प्रजा रोज 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 ब्रह्म का आनंद पाती पर पता ही नहीं। सुषुप्ति में हम लोग भगवान से कुछ भी भाषा हो, लोग तो भगवान की गोद में सोए, भगवान से चिपक करके सोते हैं हर रोज नींद में, पर हमें पता नहीं है। अरे ये जो मैं बोध है ना मन के द्वारा, ये जागृति में ऐसा देख रहा है दुनिया को, सपनों में अपनी दुनिया क्रिएट करके देख रहा है। सुषुप्ति में कहाँ जाता है? सुषुप्ति में ये मैं बोध तो हृदय में घुसता ही है, मन का पूरा सेंटर है हृदय में। सुषुप्ति में आनंद हर एक होता है, हमने अभी देखा पिछले क्लासों में, परंतु क्यों हो रहा है इसका पता नहीं। मैं भगवान से मिल गया हूँ ये पता नहीं, भगवान से जुड़ गया हूँ पता नहीं, इसलिए फिर इंद्रिया मन फ्रेश हुई कि फिर से दुनिया में। नागपुर में एक वॉलेंटियर था बगाराम, मैंने शादीशुदा नहीं था, तो हम लोग का क्लास भी अटेंड करता था। तो हमसे बातचीत करते हुए एक दिन कह रहे, क्या है ये, नींद से उठा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शुरू। हमारे को कॉमन शब्द था हमारे महाराज की इसमें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस। बोले सोया हूँ, अच्छा सोया हूँ, नींद से उठा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शुरू। क्योंकि हमें पता नहीं है कि नींद में हम बिना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के थे।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कवर्ड था, गया नहीं था। ये उदाहरण दे रहे हैं दोनों का कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए। उसका तो मिथ्या से ढका हुआ है, और जो मिथ्या से ढका हुआ है इसके लिए ढका नहीं है। इसका जो जीता है, जिया हुआ आदमी भी बेटा है अमेरिका में कहीं दूर है, ये अपने हृदय में देख लेता है उसको। और कोई मर चुका है बाप, ये अपने हृदय में देख लेता है। कोई इच्छित वस्तु है, हृदय में देख लेता है। अज्ञानी का क्या होता है? बोले खेत में सोना गड़ा हुआ है, इसको पता नहीं है इसका ज्ञान, उसके ऊपर से ही चल के जाता है कितनी बार अनाज में। इसी तरह से रोज रात को सुषुप्ति में ब्रह्मलोक ही तो जाते हैं। ब्रह्म जहां पर है वो ब्रह्मलोक हमारे हृदय में ही है, वो वहां हम रोज जाते हैं। न विंदंती, पर वो प्राप्त नहीं होता। न विंदंती माने वो प्राप्त नहीं होता। अनृत्य नहीं, प्रत्युढ़ा नया शब्द है, ढका हुआ नहीं। हमारा मैं जो है वो मिथ्या ज्ञान के कारण चोरी चला गया। मैं ज्ञान हमारा ऑब्जेक्टिफाइड है, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, मैं ये हूं वो हूं। तो मैं ज्ञान ही हमारा चोरी चला गया झूठ के कारण। कितना सुंदर डायरेक्ट एक्सप्रेशन है उपनिषदों में। आचार्य करे अथ पुनर्ये च अस्य विदुषां जंतोर्जीवा जीवन्ति ये पुत्र भ्रातृदयो वा ये च प्रेता मृता इष्टा संबंधिनो यच्च अन्यद यह लोके वस्त्र अन्नपानादि स्त्री आदि वा वस्तु इच्छन। यानी कोई जिया हुआ है, कोई मरा हुआ है, और जो उसको खाना पीना स्त्री इत्यादि जो भी काम्य वस्तु है, इच्छन न लभते, उसको नहीं मिलती अज्ञानी को। तत्सर्वम अत्र हृदयाकाशे के ब्रह्मणि, जिसको हृदय का आकाश कहता था तो ब्रह्म ही, आकाश नाम का ब्रह्मणि गत्वा, वहां जाकर के यथोक्तेन विधिना विन्दते लभते। ये अनुवाद में देखना थोड़ी क्लास उल्टी पुल्टी हो गई है। उन सबको यह इस हृदयाकाशक्य ब्रह्म में पहुंचकर उपरयुक्त विधि से प्राप्त कर लेता है। कोई प्राप्त करने की विधि नहीं बोली है, जाने की विधि बोली है। तो ये उपरयुक्त विधि से, यह इस उपरयुक्त विधि से हृदयाकाश रूप ब्रह्म में जाकर, ऐसा जोड़ लो इसको, बस समझ में आया? ये वाक्य नवा पर देखो अनुवाद में, उन सबको यह इस हृदयाकाश रूप ब्रह्म में पहुंचकर उपरयुक्त विधि से प्राप्त कर लेता है। थोड़ा सूक्ष्म फर्क बता रहा हूं। यह उपरयुक्त विधि से इस हृदयाकाश रूप ब्रह्म में पहुंचकर प्राप्त कर लेता है। अत्र अस्मिन् हार्दाकाशे यस्मात् अस्य एते यथोक्ता सत्या कामा वर्तन्ते अनृता पिधाना। क्योंकि होते तो सारे अंदर ही हैं, मिथ्या से ढके हुए होते। अब ये मिथ्या को काट करके अंदर चला जाता है, उसको मिल जाते हैं। कथम यो तद अन्यायमिति उच्यते। बोले इलॉजिक कैसी बात कर रहे हैं आप, इसके अंदर और मिलता नहीं उसको। तत्र यथा, इसका उदाहरण है। यथा नहीं उदाहरण, हिरण्य निधिम हिरण्यम एव पुनर्ग्रहणाय निधातृभेर निधीयते इति निधि।
इन्हें कोई आदमी है, उसने अपने पास का सोना दोबारा मिलेगा इसलिए खेत के नीचे गाड़ के रख दिया। वो मर गया, उसके बेटों को पता नहीं है। इसकी कहानी हमारे में ना वेदांत में, एक आदमी के कुछ बेटे थे, वो कुछ काम नहीं करते थे, तो उसने कहा कि मैं तो अब मरूंगा, मेरे मरने के बाद तुम इस खेत को जोतना। और बिल्कुल कंगाल हो गए वो, जितने पैसे बाप ने रखे थे खत्म हो गए। फिर उनको याद आया, अरे बाप ने तो कहा था खेत को खोदो। फिर खेत को खोदने लगे तो सोना मिल गया। ऐसी कहानी होती। तो यहाँ बोल रहे हैं पुनर्ग्रहणाय निधातृवीर निधीयते इति निधि। सोने का ट्रेजर एक अर्थ यह है कि फिर से मिल जाएगा, इसलिए वहां रखा हुआ है। तम हिरण्य निधि निहितम भूमेर अधस्तात्, जमीन के नीचे है वो। निक्षिप्तम, जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। अक्षेत्रज्ञ निधि शास्त्र, अक्षेत्रज्ञ का अर्थ है निधि शास्त्र, मिनरलॉजी। निधि शास्त्र कहते हैं मिनरलॉजी। कहाँ किस चीज की खदान है ये। अजानन नहीं जानता है। अजानन्तः ते निधेर उपरी उपरी संचरण तो अभी निधम न विंदे, उसके ऊपर से चलते फिरते रहते, उसको मिलते नहीं है। शक्य वेदनम अभी मिल सकती थी। एवं एव इमा अविद्यावत्याः, अविद्या वाले को, सर्वा सभी को, इमा प्रजा यथोक्तम हृदयाकाशाख्यम ब्रह्मलोकम ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोका, ब्रह्म को ब्रह्मलोक कहा जा रहा है, जो हृदय के आकाश का ये नाम है। तम आहारा प्रत्यहम गच्छन्तो अपि, रोज 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 वहां जाते हैं वो। कब जाते हैं? सुषुप्ति काले, गहरी नींद में। न विंदन्ति न लभन्ते, किंतु मिलता नहीं उनको वो। एश क्या नहीं मिलता? एशो हम ब्रह्मलोक भावम आपन्नो अस्मि अध्यक्ति। अरे मैं ब्रह्मलोक में आ गया हूँ, ये पता नहीं होता उनको। अनृते नहीं यथोक्ते नहीं यस्मात् प्रत्युड़ा। अनृत मैंने जो पहले बताया हुआ है, बाहर की कामनाओं से बाहर भटकना, उससे प्रत्युड़ा मैंने रिता, चोरी चली गई है। स्वरूपात अविद्यादि दोषेर, स्वरूप से पता नहीं उनको, अविद्यादि दोषों के कारण वैर अपकृष्ट इत्यर्थ, उनका मैं बोध जो है वो बाहर खींचे चला गया है, स्वरूप का बोध नहीं है उनको। अतः कष्टमिदं वर्तते जंतूनां यत् स्वायत्तमपि ब्रह्म न लभ्यते। इसलिए कितनी मुश्किल की बात है आदमियों की कि ब्रह्म उनके आयत्त है, फिर भी नहीं मिलता। एक बात बार बार याद आ रही, 3-4 दिन से मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे गॉड इज अबाइडिंग रियलिटी, माने वो हमें हमेशा है ही, अबाइडिंग रियलिटी। तो कोई उनको पूछता है यंग आदमी, आप अबाइडिंग रियलिटी कहते फिर मिलता क्यों नहीं हमको, व्हाई यू डू नॉट गेट इट। इस प्रश्न का उत्तर वो प्रश्न ही दूसरे टोन में दूसरा करके कहते, व्हाट ए पिटी, दो इज अबाइडिंग रियलिटी, व्हाई डू यू डू नॉट गेट हिम। ये चीज है यहाँ। क्या दयनीय अवस्था हमारी, ये तो आचार्य कह रहे कष्ट। भगवान हमारे अंदर है, कभी मिलते ही नहीं। सवा एष आत्मा हृदि तस्य एतदेव निरुक्तम हृदि अयम इति तस्माद् हृदयम्
हर हर वा एवं विद स्वर्गम लोकम एति, ये भी मैंने गुरु जी से हमेशा सुना हुआ है। देखो, हृदय से हम जो मीन करते हैं वो खाली हृदय से मीन हो जाता है कि नहीं? हृदय शब्द माने हृदय, हृदय माने हृदय, है कि नहीं? संस्कृत में हृदय शब्द का अर्थ हृदय है ना, हृदपिंड, हृदस्थ, तो हृदय शब्द ही है ना। अब हृदय शब्द क्या है? हृदय अयम, यहां बता रहे, उसकी व्युत्पत्ति देखो। हृदय अयम, सप्तमी तत्पुरुष समास, समास करते में वो जो विभक्ति प्रत्यय होता है वो लोप हो जाता है। हृदय शब्द है, हृदय अयम, हृदय में रहने वाला यह परमात्मा। अब हृदय की ई लोप हो गई, हृदय प्लस अयम हृदयम। विष्णु सहस्त्र नाम में पढ़ा है हम लोगों ने, हृदय भगवान विष्णु का नाम है। ये उत्पत्ति मैंने गुरु जी से सुनी थी। अरे हृदय अयम हृदयम, वो यहाँ पर होता है। पहले हम इसका नाम बताते आपको, नाम का निर्वचन करते। मैंने व्युत्पत्ति, एटिमोलॉजिकल मीनिंग जिसे कहते, ये ब्रेक करके हम मीनिंग बताते आपको। कह रहे हृदय शब्द का, हृदय में सब कुछ है, हृदय में सब कुछ अब तक क्या था? मतलब हम सवा एश आत्मा, वो आत्मा हृदय, हृदय बोला यहाँ पर, हृदय, हृदय ये नहीं बोला है, हृदय हृदय में है। तस्य एतदेव निरुक्तम, निरुक्तम माने व्युत्पत्ति से मीनिंग निकालना। ये वेदों का एक ये है, क्या वेदांग में है निरुक्तम। हृदय अयम इति, ये इसकी निरुक्त है। उसका व्युत्पत्ति बता करके अर्थ बताना इस तरह है, हृदय अयम इति। तस्माद, इसलिए हृदयम, इसलिए वो हृदय है। भगवान माने वह नहीं होता, भगवान यह होता है। हृदय में रहने वाला यह, इसलिए उसका नाम हृदय है। तस्माद हृदयम, यहां तक के वाक्य पूरा हो रहे हैं। अब जो इसको जानता है कि मेरे हृदय में भगवान है, थियोरेटिकल सुनने से नहीं हुआ, जो जानता है इसको, वो हर रोज स्वर्ग में जाता है। वो लोग स्वर्ग में नहीं जाते, अज्ञान में जो सोते हैं वो, ये रोज स्वर्ग में जाता है। ये हर बात इतनी ज्यादा थ्रिलिंग लग रही है। ब्रह्म के सोता है तो कहाँ जाता है? ज्ञान है उसको, मैं ब्रह्म के पास जा रहा हूँ। स वही यहाँ आत्मा अपहत पापमा इति प्रकृतो वही शब्द न तम स्मारयति। यहाँ पर है मंत्र में स वही एश, स वही, तो वही को समझा रहे हैं। स वही माने क्या? जिस आत्मा के बारे में बताया था कि वो पाप से दूर है, वो जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा आत्मा का, वही वही शब्द से उसको याद दिला रहे। वही शब्द न तम स्मारयति। एष विवक्षित आत्मा हृदय, हृदय पुंडरी के आकाश शब्द है ना अभिहिता। ये आत्मा हृदय में है, माने हृदय के कमल का जो आकाश है वो तो ब्रह्म का एक नाम बता दिया था। तस्य एतस्य हृदयस्य एतदेव निरुक्तम निर्वचनम न अन्यत्। हृदय शब्द का व्युत्पत्ति ज्ञान यही है और कुछ नहीं है।
हृदय अयम आत्मा वर्तते इति। हृदय में ये आत्मा रहता है। यस्मात् तस्मात् हृदयम, इसलिए इसका नाम हृदय है। आत्मा का नाम हृदय है क्योंकि ये हृदय में रहता है। हृदय नाम निर्वचन प्रसिद्धापि स्वहृदय आत्मा इति अवगंतव्यम इति अभिप्राय। मतलब यह है कि हृदय शब्द को अगर ठीक तरह से समझो तभी तुम्हें मालूम हो जाएगा कि आत्मा हृदय में ही होता है। हर हर वही प्रत्यहम, अहम एवं विद, जो इसको जानता है। हृदय आत्मा इति जानन, हृदय आत्मा ही है जो जानता है। स्वर्गम लोकम हार्दम ब्रह्म इति प्रतिपद्यते। स्वर्गलोक माने हृदय में रहने वाला ब्रह्म, इसको स्वर्ग का जो आनंद देता है वो स्वर्ग। स्वर्ग माने पर्टिकुलर पितृलोक, पितृलोक ऐसा नहीं, सुवर्ग। स्वर्ग शब्द का व्युत्पत्ति है सुवर्ग, अच्छा स्थान जहाँ सुख रहता है। तो रोज ये स्वर्ग में जाता है। शंका, ननु अनेवम, ये अनेवम शब्द है, ननु अनेवम इदपि सुषुप्त काले हार्दम ब्रह्म प्रतिपद्यते। एष सुषुप्त काले सता सौम्य तदा संपन्नो इति उक्तत्वात्। एक जगह बोला हुआ है, छठे सातवें अध्याय में आ गया है वो, कि रोज रात को सोते में ये ब्रह्म से मिल जाता है, ऐसा कहा हुआ है। तो उसके अनुसार अज्ञानी भी तो वहीं जाता है। अरे पर वहीं बोला हुआ अज्ञानी जाता है पर पता नहीं रहता उसको, आधे ही कोट कर रहे हो तुम, ठीक है। इसको न जानने वाला भी सुषुप्ति में ब्रह्म को पा लेता है, क्योंकि वाक्य है सुषुप्ति में वो सद ब्रह्म से ही युक्त हो जाता है। वर्णम एवं तथा अस्थि विशेष। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, फिर भी एक विशेष है। यथा जानन अजानश्च सर्वो जंतु, जानता है और नहीं जानता यही सबसे बड़ा भेद है। सद ब्रह्मैव तथापि तत्त्वमसीति प्रतिपादितो विद्वान सदैव नान्य अस्मीति जानन सदैव है। तो सब कोई, प्रत्येक आदमी ईश्वर इज पोटेंशियल, डिवाइन पोटेंशियल, इसलिए तो हर कोई तो सदब्रह्म ही है। ये छठे अध्याय के रेफरेंस दे रहे हैं। पर कोई इसको तत्वमसी सिखाता है और तब उसका अनुभव हो जाता है कि मैं इसके छोड़ और मैं कुछ नहीं हूँ, उसके बता दो। ये विशेष है। हर एक आदमी रोज ब्रह्म के पास जाता है परंतु उसको पता नहीं होता, और गुरु किसी को बता देता है कि अरे तू तो वही है, तब वो जान लेता है उसको और तब वो ब्रह्म ही हो जाता है। एवमेव विद्वान अविद्वांश्च सुषुप्ते यद्यपि सत्संपद्यते तथापि एवं विदेव स्वर्गम लोकम इति उच्यते। इसी प्रकार विद्वान और अविद्वान दोनों ही यद्यपि सुषुप्ति के समय सद ब्रह्म से एक हो जाते हैं, फिर भी ये जानने वाले के बारे में ही कहा जाता है कि वो स्वर्ग में पहुंचता है। देह पाते भी विद्या फल से अवश्यम भावित्वादिति ऐसे विशेष। रोज स्वप्न में जब वहीं जाता है तो शरीर छोड़ के कहाँ जाएगा? वो ब्रह्मलोक में ही जाएगा ज्ञान से। और जो अज्ञान में मरता है वो अपनी वासना का अनुसार जाएगा जहाँ। अथ एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते एष आत्मा इति उवाच। एतदमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म इति
तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति। और हृदय के निर्वचन बताया, सत्य नाम का अर्थ बताएंगे बाद में। अभी जीव को क्या नाम दिया है? संप्रसाद। मतलब उसका इधर उधर भटकना बंद हो गया है, रात को ब्रह्म को पाई लेता है, तो उसका नाम हो गया संप्रसाद। अब जब वो मर जाता है, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, या रोज भी जागृति में भी इस शरीर को छोड़ के जब ऊपर उठ जाता है, परम ज्योति मिल जाती है उसको, स्वयं ज्योति ब्रह्म, और उसका वो स्वरूप है, वो अपने स्वरूप से ही निखर उठता है। यही तो आत्मा है, ये बताया था। ये अमृत है, यही अभय है, यही ब्रह्म है। इस ब्रह्म का एक नाम सत्य भी है। सुषुप्त काले स्वेन आत्मना सता संपन्ना सन सम्यक प्रसिद्धति इति जागृत स्वप्नयोर विषेन्द्रिय संयोग जातम कालुष्यम जाति इति संप्रसाद शब्दो। संप्रसाद शब्द का अर्थ बता रहे हैं। गहरी नींद में अपना आत्मरूप जो सत ब्रह्म, उसी से मिल जाता है वो, और आराम से ट्रैंक्विल शांत प्रसन्न अवस्था मिल जाती है उसको। क्योंकि जागृति और स्वप्न में जो कलुष है, वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोध का जो टच कांटेक्ट है, ये वो छोड़ देता है पीछे। सुषुप्ति में जब जाता है, जागृति और स्वप्न अवस्था का कलुष छोड़ देता है। ये संप्रसाद शब्द का अर्थ है। सुषुप्ति काल में जो अपने स्वरूप में रहता है, उसका नाम संप्रसाद है, क्योंकि जागृति स्वप्न की कलुष छोड़ देता है। यद्यपि सर्व जंतु नाम साधारण, ये सभी आदमियों के लिए सही है, तथापि एवं भी स्वर्गम लोकम इति प्रकृतत्वात्, परंतु कॉन्टेक्स्ट यही बताया है कि ये जानने वाला स्वर्ग में जाता है। संप्रसाद इति सन्निहितवद यत्न विशेषात, ये ग्रामेटिकल है थोड़ा। ऐश संप्रसाद बोला है ना, यह संप्रदाय, यह संप्रसाद, तो यह माने ब्रह्मज्ञ का संप्रसाद। यद्यपि संप्रसाद शब्द ज्ञानी अज्ञानी के लिए समान है, फिर भी यहाँ यह संप्रदाय, यह जो बोला है, वो ज्ञानी को मीन करके बोला है। सो अथ इदम शरीरम हित्वा, वो इस शरीर को छोड़ देता है। अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से ऊपर उठता है। माने क्या? शरीर आत्म भावना परित्यज्य इति अर्थ। शरीर से ऊपर उठता है का अर्थ शरीर मैं हूं, यह भावना उसकी चली जाती है। न तो आसनादिव समुत्थाय इति युक्तम, ऐसा नहीं सोचना है कि शरीर को छोड़कर ऊपर कहीं जा रहा है, वो सब योगियों का वर्णन होता है। शरीर छोड़ के ऐसे ऊपर नहीं उठ रहा, हो शरीर भावना छूट रही उसकी, इसका मतलब है ऊपर उठ गया है। स्वेन रूपेण इति विशेषात, बताई दे ना अपने स्वरूप में, तो उसका स्वरूप शरीर नहीं है, तो ये स्वरूप में अपने आ गया, इसका अर्थ शरीर से ऊपर उठ गया। नहीं अत्यंत उत्थाय स्वरूपम संपत्तव्यम, नहीं अन्य उत्थाय स्वरूपम संपत्तव्यम,
स्वरूप ऐसा नहीं है कि किसी से ऊपर उठो फिर स्वरूप मिलेगा तुमको, ऐसा स्वरूप नहीं होता। स्वरूपमेव हि तन्न भवति प्रतिपत्तव्यम चेत् स्यात्। अगर कहीं जाके मिलना है तो उसको हम स्वरूप नहीं कह सकते। परम परमात्मा लक्षणम विज्ञप्ति स्वभावम ज्योति उपसंपद्य। तो परमात्मा ही जिसका लक्षण है, विज्ञप्ति स्वभावम जानना, ये जिसका रूप है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्शियसनेस, ये जिसका रूप है वही तो ज्योति है। स्वास्थ्यम उपगम्य, अपने में रहना ही हो गया उसका, अपने में रहना इति एतत्। शरीर से ऊपर उठता है मैंने अपने में ही रहता है वो, आत्मा में। स्वेन आत्मीयन रूपेण अभिनिष्पद्यते, तो उसका जो अपना आत्म रूप है उसी में वो मिल जाता है। प्राग एतस्य स्वरूप संपत्ते अविद्या देहमेव अपरम रूपम आत्मत्वेन उपगत इति तद अपेक्षया इदम उच्यते स्वेन रूपेण। अपने स्वरूप से कहा माने अब तक वो शरीर को अपना रूप मान रहा था, वो छूट गया उसका और आत्मरूप हो गया। ये स्वेन रूपेण का अर्थ हुआ। अशरीरता ही आत्मा स्वरूपम, शरीर न होना ही आत्मा का स्वरूप है। यह स्वयं परम ज्योति स्वरूपम आपद्यते, वो जो परम ज्योति रूप है उसका। संप्रसाद ऐसा आत्मा ही उसी को संप्रसाद कहा है। एब्सोल्युटली ट्रैंक्विल, पीसफुल, जॉयफुल, ये आत्मा का रूप है। सब ब्रूयादिति यह श्रुत्या नियुक्त अंतेवासिभ्य, बीच में सब ब्रूयाद आया है, उन्हें गुरु ने शिष्यों को ये बताया, ये बताता है। किंच एतद अमृतम अविनाशी, ये मरेगा नहीं, भूमा है ये वही भूमा तद अमृतम इत्युक्तम, पहले 7वें अध्याय में बता दिया है। अतएव अभयम भूमनो द्वितीय अभावात अतएव एतद ब्रह्म। अभय इसलिए है कि जो अनंत है उसमें दूसरा कोई नहीं होता, इसलिए अभय है, यही ब्रह्म है। तस्य एतस्य ब्रह्मणो नामाभिधानम, उसका एक नाम दिया जा रहा है। किम तत् सत्यमिति, सत्यम ही अवितथम ब्रह्म। सत्य माने जो झूठ नहीं है वही सत्य, ये तो ब्रह्म ही है। तत् सत्यम सात्मा इति उत्तम। 6ठे अध्याय में अरुणी शतकेतु को बार बार बोल रहे, वही सत्य है, वही आत्मा है, वही तू है। इसलिए सत्य तो बोला हुआ है पहले, अब बोल रहे वही तो बोल दिया था, दोबारा क्यों बोल रहे हैं। अतः किमर्थम इदम नाम पुनरुच्यते तद उपासना विधि स्तुत्यर्थम। ये सारा ही ब्रह्म की उपासना सिखा रहे हैं, इसलिए एक नाम दिए बिना, देखो नाम और रूप के बिना हम जप नहीं कर पाते, ध्यान नहीं कर पाते। तो उपासना अगर करनी है तो नाम चाहिए, तो सत्य उसका नाम बताइए, ठीक है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्मि अस्तु तदात्मनि निरते। ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।